Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of the P block elements chapter for class 12th CBSE and ISC. In this video we will discuss oxides and oxyacids of nitrogen. So let's begin. First we talk about is oxides of nitrogen. तो oxides के जो oxides हैं nitrogen के उसमें क्या होता है कि N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O4 उसी को लिख सकते हैं और या फिर N2O5. तो ये अलग अलग ऑक्साइड्स बनते हैं. यहाँ पे ऑल्सो वेरी अनस्टेबल, ये सब स्टेबल होते हैं, जबकि अनस्टेबल भी बनते हैं कौन से NO3, N2O6. दीज आर अनस्टेबल. All the oxides of nitrogen exhibit p-pi multiple bonding between nitrogen and oxygen. और सभी ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग बनती है. अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O कलरलेस है, गैसियस है और न्यूट्रल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. जबकि नाइट्रिक एसिड अगर है तो NO अगेन कलरलेस गैस, न्यूट्रल एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 इज ब्राउन गैस and is acidic with +4 oxidation state, and dinitrogen tetroxide N2O4 is colorless solid and exclusively dissociated to NO2 as gas and partly dissociated as liquid acidic in +4 oxidation state. तो सबकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई हैं. अब प्रिपरेशन कैसे होती है, इनकी ऑक्साइड्स जो है वो बनती कैसे हैं. N2O is obtained generally by heating NH4NO3 with caution. तो NH4NO3 को हीट करेंगे तो N2O + 2 वाटर बनेगा, और 2NO + H2SO3 अगर हीट करेंगे तो N2O + H2SO4 बनेगा. अब NO is best prepared by reduction of 8 molar HNO3 with reducing agents like copper, or by reduction of nitrous acid और nitrites by Fe2+ और I- ions. कैसे? 3 कॉपर और 8 मोलर HNO3 को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा 3CuNO3 होल ट्वाइस + 2NO + 4 वाटर. तो यहाँ पे हमको NO मिल गया. या फिर 2NaNO2 + 2FeSO4 + 3H2SO4 will give 2NaHSO4 + Fe2SO4 होल थ्राइस + 2NO + 2H2O. यहाँ भी हमें NO मिल गया. या फिर 2NaNO2 इसी का रिएक्शन + 2NaI with I- ion + 4H2SO4 will form 4NaHSO4 + 2NO + I2 + 2 water. N2O3 is obtained as an intense blue liquid or pale blue solid on cooling with equimolar mixture of NO and NO2. तो NO और NO2 को बराबर रेशियो में इक्विमोलर अगर हम हीट करते हैं at 250 केल्विन तो भी N2O3 बनता है. कैसे बनेगा? NO + NO2 will form N2O3 direct reaction. Next, on warming, its color fades due to dissociation into these two oxides. और वापस जब वार्म करेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा और 2 ऑक्साइड्स बन जाएंगी, तो उस केस में जो कलर है वो फेड हो जाएगा. NO2 can be prepared by reducing or reduction of the concentrated HNO3 with copper or by heating heavy metal nitrates. तो यहाँ पे जो HNO3 है उसको अगर हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेकर के रिड्यूस कराते हैं विथ कॉपर, या फिर हीटिंग हैवी मेटल नाइट्रेट्स, हैवी मेटल के नाइट्रेट्स को अगर हम हीट करते हैं तो हमको मिल जाता है NO2. कैसे? Cu + 4HNO3 will form CuNO3 होल ट्वाइस + 2NO2 + 2 वाटर. या फिर हैवी मेटल में 2PbNO3 होल ट्वाइस को 623 केल्विन पे हीट कराएंगे तो 2PbO + 4NO2 + O2 बनेगा. N2O5 is an anhydride of HNO3. It is best prepared by dehydrating HNO3 by P4H10 at low temperatures. यानी कि HNO3 जो है उसको डिहाइड्रेट करेंगे विद P4H10 तो हमको मिल जाएगा N2O5. कैसे? 4HNO3 + P4H10 at 250 Kelvin to give 2 N2O5 + 4 HPO3. अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. Oxides of nitrogen are all oxidizing agents. N2O5, N2O even supporting the combustion of sulfur and phosphorus. जितने भी ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और N2O5 जो है वो कंबशन भी सपोर्ट करता है किसका? सल्फर का और फॉस्फोरस का. NO विच इज थर्मली मोर स्टेबल, NO जो है वो थर्मली थोड़ा स्टेबल होता है, सपोर्ट्स द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस बट नॉट ऑफ सल्फर. NO जो है वो सल्फर के अलावा मैग्नीशियम और फॉस्फोरस का जो कंबशन है उसको सपोर्ट करता है. सल्फर फ्लेम इज
नॉट इनफ टू डिकम्पोज। और जो सल्फर फ्लेम है वो काफ़ी नहीं होती डिकम्पोज करने के लिए, इसलिए वो उस पर काम नहीं करता है। डिकम्पोज करने के लिए सल्फर फ्लेम जो है वो एन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को डिकम्पोज करने काफ़ी नहीं है, इसलिए इट डजंट ऑक्सीडाइज सल्फर। N2O is isoelectronic and CO2 with CO2. तो isoelectronic होता है CO2 के साथ कौन, N2O, इलेक्ट्रॉन्स नंबर सेम है, and has a linear structure. However, unlike CO2, N2O has small dipole moment. CO2 में dipole moment नहीं होता, जबकि N2O में because of the lone pair dipole moment जो है वो exist करता है. NO has a total of 15 electrons. It is impossible for all the electrons to be paired, and hence it has an odd electron molecule. 15 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए बैलेंसिंग नहीं हो पाती है. इन द गैसियस स्टेट it is paramagnetic. However, in the liquid state and the solid states, it is diamagnetic because loose dimers are formed, cancelling out the magnetic effects of unpaired electrons. जो gaseous state में it is unpaired, तो it is paramagnetic. और gaseous और in liquid और solid state में जो डायमर बन जाते हैं, यानी कि लूजली बॉन्ड हो जाते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए जो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, it becomes diamagnetic. The brown ring formed in the test of nitrates is due to the formation of the complex of iron. नाइट्रेट्स टेस्ट में जो ब्राउन रिंग फॉर्म होता है वो कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें Fe H2O NO+2+, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है. अब NO2 with 23 electrons is again an odd electron molecule. In the gaseous state it is paramagnetic. Odd number of electrons हम लोगों पर gaseous state में it is paramagnetic. On cooling, the gas condenses and forms brown liquid which eventually turns into colorless solid, both of which are diamagnetic. तो liquid जो है और जो solid है दोनों केस पे it becomes diamagnetic. Liquid is brown and solid is colorless due to dimerization. Again dimer बन जाते हैं. Liquid N2O4 undergoes self ionization to form NO plus and NO3 ions, and therefore it is extensively studied as a non-aqueous solvent. तो non-aqueous है, water में dissolve नहीं होगा. It studies as a non-aqueous solvent because it breaks down N2O4 into NO plus and NO3. यहाँ पे जो N2O है ये इसका रिडक्शन कैसे होगा, कॉपर लेंगे हॉट विद N2O तो फॉर्म CO प्लस N2, और ऑक्सीडेशन 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5N2O विल फॉर्म K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 10NO. सपोर्टर ऑफ कम्बशन है कैसे, Mg प्लस N2O विल फॉर्म MgO प्लस N2, तो यहाँ पे कम्बशन हो गया, Mg से MgO में ऑक्सीडाइज कर दिया. NO सपोर्टर ऑफ कम्बशन किस तरीके से, S प्लस 2NO विल फॉर्म SO2 एंड N2. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ और रिडक्शन ऑफ NO कैसे होगा, ऑक्सीडाइज कैसे करेगा दूसरे को, 5H2 प्लस 2NO विद PT ब्लैक पिस्टन ब्लैक टू फॉर्म 2 अमोनिया प्लस 2 वाटर. SO2 प्लस वाटर प्लस 2NO विल फॉर्म H2SO4 प्लस N2O. H2S प्लस 2NO विल फॉर्म H2O प्लस N2O प्लस S. एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ NO कैसे होगा, 2NO प्लस X2 विल फॉर्म 2NOX, यहाँ पे X जो है वो हाइड्रोजन है, और 6KMnO4 plus 9H2SO4 plus 10NO will form 3K2SO4 plus 6MnSO4 plus 4H2O plus 10HNO3. जो N2O3 है उसके केस में रिएक्शन किए उसके साथ होगा तो 2KNO2 plus H2O बनेगा, और एनाइड्राइड ऑफ HNO3 है कैसे, 2HNO3 में से अगर हम वाटर निकाल दें तो N2O3 बनेगा प्लस वाटर बनेगा. एंड विद कंसनट्रेटेड एसिड्स इट फॉर्म्स नाइट्रोसिल सॉल्ट्स. तो कंसनट्रेटेड एसिड के साथ नाइट्रोसिल सॉल्ट बनाएगा. N2O3 प्लस 2HClO4 विल फॉर्म 2NOClO4 प्लस वाटर. NO2 के केस में क्या हुआ, इट बिहेव्स बोथ एज लाइक HNO2 and HNO3. कैसे, it behaves like HNO2 when it is reducing agent, as a reducing agent like HNO3 as an oxidizing agent according to the following reactions. दोनों से कैसे बिहेव करेगा, 2KMnO4 के साथ प्लस 3H2SO4 plus 10NO2 plus 2 water will form K2SO4 plus 2MnSO4 plus 10HNO3. SO2 plus H2O plus NO2 will form H2SO4 plus NO. तो यहाँ पे जो N2O4 है is a mixed anhydride of HNO3 and HNO2. तो एनाइड्राइड दोनों का है, यानी कि ब्रेक हुआ N2O4 can break into HNO3 and HNO2 on reaction with water. So N2O5 जो है यहाँ पे N2O5 2N2O5 will heat to form 2N2O4 plus O2, and N2O5 plus 2NaOH will form 2NaNO3 plus H2O, जबकि N2O5 I2 के साथ बनेगा 10NO2 plus I2O5.
ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्सी एसिड्स के केस में क्या होगा, पहला है नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 की बात करेंगे। इसको बनता कैसे, प्रिपरेशन कैसे होगी इसकी, बाय एसिडिफाइंग द एक्वा सोल्यूशन ऑफ नाइट्राइट। नाइट्राइट के एक्वा सोल्यूशन को एसिडिफाई करेंगे, जैसे BaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2SO4 विद एन एसिड टू फॉर्म 2HNO2 प्लस BaSO4 एज अ प्रेसिपिटेट, या फिर बाय पासिंग इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2 इनटू वाटर। और NO और NO2 का इक्विमोलर बराबर का मिक्सचर, इक्विमोलर अगर वाटर में पास करेंगे तो NO प्लस NO2 प्लस वाटर विल फॉर्म 2HNO2। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, इट इज़ एन अनस्टेबल वीक एसिड विच इज़ नोन ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक वीक एसिड होता है जो कि अनस्टेबल पे रहता है। ऑन ट्राइंग टू कंसनट्रेट द एसिड डिकम्पोजेस गिव इट बिलो। अगर इसको कंसनट्रेट किया जाए तो डिकम्पोज हो जाएगा कैसे, 3HNO2 विल फॉर्म HNO3 प्लस 2NO प्लस H2O। Nitrous acid and nitrites are good oxidizing agents and convert iodides to iodine। आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देंगे कौन, नाइट्रस एसिड और नाइट्राइट्स। फेरस सॉल्ट्स टू फेरिक और स्टेनस टू स्टेनिक एंड सल्फेट्स टू सल्फाइड्स टू सल्फेट्स। तो ऑक्सीडाइज करेंगे सबको चेंज करते करते कैसे, 2Ki प्लस 2HNO2 प्लस 2HCl विल फॉर्म 2H2O प्लस 2NO प्लस 2KCl प्लस I2। With strong oxidizing agents like KMnO4, nitrous acid and nitrites function as reducing agents and gets oxidized to NO3 minus ions. 2KMnO4 plus 5KNO2 plus 6HCl will give 2MnCl2, 5 plus 5KNO3 plus 3 water plus 2KCl। अब जो नाइट्राइट आयन है is a good coordinating agent. Both nitrogen and oxygen have lone pair capable of forming coordinate bond with metal ions. लोन पेयर हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, डेटिव बॉन्ड बनेगा। एंड नाइट्राइट आयन कैन कोऑर्डिनेट आइदर विद नाइट्रोजन थ्रू नाइट्रोजन और थ्रू ऑक्सीजन। इट इज़ एन एम्बिडेनेंट लिगैंड, यानी कि दोनों फॉर्म में बिहेव करेगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे विद नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा और जहाँ पे वहाँ पे विद ऑक्सीजन बनाएगा। This generates the linkage isomerization. Analogous organic derivatives are also known as nitrites of RONO and into nitro compounds of RNO2, and where R is any aryl or group। इस तरीके से भी ये रिएक्शन करता है। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड और HNO3। ये कैसे बनता है, इन द लेबोरेटरी NaNO3 प्लस H2SO4 विल फॉर्म NaHSO4 प्लस HNO3। यहाँ पे HNO3 जो है इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर्ड बाय Ostwald process. In this process, ammonia is catalytically oxidized to NO over PTRH catalyst at 1200 Kelvin। तो 4 अमोनिया प्लस 5 O2 ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एट 1200 केल्विन यहाँ पे, तो 4 NO बनेगा प्लस 6 वाटर, यहाँ पे माइनस 904 किलो जूल जो है वो हीट कंज्यूम हो रही है। और above 96 to 98% of ammonia is converted into NO। इस प्रोसेस से 96 to 98% अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NO फॉर्म में। द मिक्सचर इज देन डाइल्यूटेड विथ एयर, NO कंबाइंस विथ O2 टू गिव NO2। जो NO बना उसको एयर के साथ रिएक्शन करेंगे तो NO2 बन जाएगा, विच इज एब्जॉर्ब बाय वाटर टू गिव HNO3, जिसको वाटर एब्जॉर्ब करके अमोनिया HNO3 बनाएगा नाइट्रिक एसिड एंड NO विच इज देन रिसाइकल्ड। जो NO बन गया उसको वापस से रिसाइकल कर लेंगे। सो 2NO प्लस O2 विल फॉर्म 2NO2, 3NO2 इसमें से प्लस वाटर विल फॉर्म 2HNO3 प्लस NO। अब जो NO बना अगेन उसको रिएक्ट करा लेंगे वापस विद O2 टू फॉर्म NO2, तो वापस द प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस। नाइट्रिक एसिड कैन बी कंसनट्रेटेड टू 68% बाय डिस्टिलेशन। नाइट्रिक एसिड को 68% पे कंसनट्रेट कर सकते हैं, कैसे कि डिस्टिल करके। व्हेन अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इज फॉर्म्ड, more concentrated acid can be made by distilling the mixture with concentrated sulfuric acid। इसी को और कंसनट्रेट करना हो अगर तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिस्टिल कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, द प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस। नाइट्रिक एसिड जो है प्योर फॉर्म में कलरलेस होता है विद लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट 359 डिग्री सेंटीग्रेड। इट डिकम्पोजेज रेडली इन लाइट गिविंग अ येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा ऑन डिकम्पोजिशन इन लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म येलोइश कलर। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो येलोइश कलर का लिक्विड फॉर्म करेगा।
It is strong acid and is almost completely dissociated into ions in solution. एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और कम्प्लीटली डिसोसिएट, जितना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा उतना ज़्यादा डिसोसिएट होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है. सो इट इज स्ट्रॉन्ग, सो इट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इनटू सॉल्यूशन. थर्मल स्टेबिलिटी इसकी कैसी है? 4HNO3 ऑन हीटिंग फॉर्म्स 2 वाटर प्लस 4NO2 प्लस O2. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ क्या है? 2HNO3 कंसनट्रेटेड विल फॉर्म वाटर प्लस 2NO2 प्लस O जो कि नेस्टेंट ऑक्सीजन है. 2NO3 which is dilute will form water plus 2NO plus 3 nascent oxygen. Oxidizes H2S2 sulfur कैसे? H2S plus 2HNO3 concentrated to form 2 water plus 2NO2 plus sulfur. और 3H2S plus 2HNO3 dilute to form 4 water plus 2NO plus 3 sulfur. Oxidizes SO2 to H2SO4 कैसे? SO2 with choice of concentrated HNO3 to form H2SO4 plus NO2 इवॉल्व हो जाएगा. और 3SO2 plus 2H2O plus 2HNO3 dilute to 3H2SO4 plus NO plus 2NO. Similarly, oxidizes ferrous salts to ferric salts, halogen acids to respective halogens. यानी कि इस तरीके से फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट बनाएगा और हेलोजन एसिड को रिस्पेक्टिव हेलोजन में कन्वर्ट कर देगा. रिएक्शन विद नॉन मेटल्स कैसे? कार्बन एग्जाम्पल है C plus 4HNO3 will form H2CO3 plus water plus 4NO2. सल्फर के साथ 6HNO3 to form H2SO4 plus 2 water plus 6NO2. I2 के साथ 10HNO3 will form 2HiO3 plus 4 water plus 10NO2. और P plus 5HNO3 will form H3BO4 plus H2O plus 5NO2. These reactions are given with concentrated HNO3. अब यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होगा? मेटल दैट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, ऐसे मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वहाँ पे क्या करेगा? एक्शन ऑन जिंक और आयरन. इस केस में क्या होगा? जिंक प्लस HNO3 विच इज कंसनट्रेटेड 4HNO3 कंसनट्रेटेड विल फॉर्म जिंक यानी कि ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 वाटर प्लस 2NO2. और 4 zinc plus 10HNO3 dilute will form 4 ZnNO3 whole twice plus 5H2O plus N2O. तो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों के केस में रिएक्शन यहाँ पे दिखा दिया. यहीं पे 4 जिंक प्लस 10HNO3 वेरी डाइल्यूट अगर होगा तो बनेगा 4 ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस 3 वाटर. और 4 मैग्नीशियम प्लस 10HNO3 वेरी डाइल्यूट अगर होगा तो 4 मैग्नीशियम NO3 MgNO3 होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस 3 वाटर बनेगा. टिन के साथ रिएक्शन कैसे होगा? Sn प्लस 4HNO3 कंसनट्रेटेड टू फॉर्म H2SNO3 प्लस 4NO2 प्लस वाटर. यहीं पे अगर डाइल्यूट हो जाए तो 4Sn प्लस 10HNO3 डाइल्यूट विल फॉर्म 4SnNO3 होल ट्वाइस NH4NO3 प्लस 3 वाटर. लेड के साथ रिएक्शन कैसे होगा? Pb प्लस 4HNO3 कंसनट्रेटेड टू फॉर्म PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2 वाटर. और अगर डाइल्यूट हो तो 3Pb प्लस 8HNO3 डाइल्यूट टू फॉर्म 3PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O. मेटल्स विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन. अब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है हाइड्रोजन से उनके साथ कैसे होगा? केस ऑफ कॉपर, यहाँ पे कॉपर प्लस 4HNO3 कंसनट्रेटेड टू फॉर्म CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2 वाटर. और अगर वेरी डाइल्यूट हो तो 3 कॉपर प्लस 8HNO3 वेरी डाइल्यूट टू फॉर्म 3 CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस 4 वाटर. सो केस ऑफ मेटलॉइड्स, यहाँ पे एंटीमनी और इसकी हम बात कर रहे हैं तो एंटीमनी के साथ 5HNO3 कंसनट्रेटेड होगा तो H3SPO4 विच इज़ एंटीपेनिक एसिड एंड 5NO2 प्लस H2O बनेगा. जबकि Mg एंड Mn ओनली मेटल्स हैव प्रोड्यूस हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोजन गैस विथ कोल्ड 1 to 2% ऑफ HNO3. कैसे? मैग्नीशियम के साथ अगर करेंगे HNO2 का रिएक्शन तो MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस जो है वो फॉर्म होगा. या Mn अगर होगा यहाँ पे तो Mn प्लस 2HNO3 विल फॉर्म MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस. दोनों केस में 1 or 2% कोल्ड HNO3 के साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. एज concentrated nitric acid 80% behaves as an oxidizing agent. Concentrated nitric acid 80% अगर हो तो behaves as an oxidizing agent and metals such as aluminium and chromium etc. are rendered
passive due to the formation of tenacious layer of insoluble oxide on the metal surface. Insoluble layer बनती है इसलिए वो reactive नहीं होते हैं. Non-metals such as gold, platinum, rubidium and iridium are not attacked by nitric acid. However, a 1:3 mixture of concentrated HNO3 and concentrated Cl known as aqua regia. So again, 1:3 mixture of concentrated HNO3 and concentrated HCl, which is known as aqua regia, dissolves gold and platinum and it contains free atomic chlorine. As it contains free atomic chlorine मौजूद है इसलिए उसमें डिजॉल्व कर लेगा गोल्ड और प्लेटिनम को. कैसे? HNO3 plus 3HCl plus will give 2 water plus 2Cl plus NOCl, और यहाँ पे अगर गोल्ड हो तो गोल्ड के साथ गोल्ड plus 3Cl plus HCl will give HAuCl4, and with platinum it will give Pt plus 4HCl will form 2HCl plus 2HCl to form H2PtCl6. ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे होता है जो भी पीछे पढ़ा था पहले. तो 2HNO3 plus 3H2SO4 plus 6FeSO4 will form 3Fe2SO4 whole thrice. This is the brown ring which is formed, plus 2NO plus 4 water, और iron sulfate हो तो plus NO plus 5 water will form H2O whole 5 NOSO4. This is also forms brown ring. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.